हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। यह वीडियो है क्लास 8 का पार्ट 2 जो ईदगाह है। ठीक है, यह चैप्टर ईदगाह से शुरू होता है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें कहानी जो दिया गया है बहुत अच्छा है। जो पढ़ेगा, जिसके पास गरीबी है, वो समझ पाएगा कि गरीबी क्या है। इस सारांश में बहुत अच्छा दिया गया है। और इस ईदगाह के तौर पर किसी का भी ईदगाह हो और उसके घर में कुछ खाने के लिए न हो तो वो पर्व किस तरह मनाता है, वह इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, ईदगाह के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है लेखक प्रेमचंद, जो कि किसले भक्तिरी कक्षा 8 में ये देखने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईदगाह। ईदगाह क्या है, आप लोग नहीं समझते होंगे तो समझ जाइएगा कि ईदगाह क्या होता है। ईद को ही ईदगाह बोला जाता है और ईद का ही सारा सब कुछ होता है जो ईद में होता है। तो ज़्यादा डिटेल्स में हम जाएंगे तो आप पाठ से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो नायक है उस नायक को बतला देंगे कि नायक का किरदार कौन है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सेम पूरी तरह आप कहानी के तरह आप इसको समझ जाइएगा, फिल्म के तरह इसको समझ जाइएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन देखें तो आप बिंदास आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। हाँ, एक बात और, यह 10वां में नॉन हिंदी का विषय में भी इसका प्रश्न उत्तर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप वीडियो में पूरी तरह बने रहें ताकि आपका ये इसमें के क्वेश्चन आंसर आप उसमें भी आपको पूछता है तो आप पूरी तरह सतर्क और सावधानी से ये वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले यह देखिए, जो ये पीला कलर में जो दिया गया है, इसमें जो भी अंकित रहते हैं अक्षर, प्रश्न, वो बहुत मौखिक रहता है और ये पूरे सारांश रहता है पूरे पाठ का। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद तो इसका लेखक हुए। प्रेमचंद रचित यह कहानी, यानी यह कहानी जिस ज़माने में है, आपके ज़माने में नहीं है, आपके पिताजी के ज़माने के यह कहानी है। ये बहुत पुराना समय की बात है। पापा जी आपके जब बचपन में होंगे उस समय की ये कहानी है। ठीक है, प्रेमचंद प्रेमचंद्र रचित यह कहानी है, यानी प्रेमचंद ने लिखी है कहानी जो बहुत ही चर्चित है। प्रेमचंद लेखक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, यानी बाल मनोविज्ञान, यानी जो नन्हे बालक होते हैं जिनको समझने बुझने की क्षमता नहीं रहता है, अधिकतर वो अपने मन चीज़ों के लिए अत्यधिक प्रेरित करते हैं। जैसे उसको कोई चीज़ का खिलौना चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, उससे वो मनोरंजन कर सकें, उन्हीं को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, पर आधारित यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। ठीक है, यानी जो बचपन में परिस्थितियाँ होती है उसी पर यह टिप्पणी करने के लिए कहानी लिखी गई है। अभावग्रस्त, अभावग्रस्त का मतलब होता है कि जो आपके जीवन यापन में चल रहा है उसमें आपको इतना कम पैसे दिया जाता है कि आप ठीक से खा पी भी नहीं सकते हैं, तो और फिजूल की चीज़ आप कैसे खरीदेंगे। ठीक है, इसलिए अभावग्रस्त लिखा है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त तक की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, यानी आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप बच्चे को चॉकलेट नहीं दे सकते हैं, कुछ मार्केट में जा रहे हैं तो उसको खिला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि आप आवश्यकता के लिए वस्तु भी खरीद सकें। ठीक है, तो आप फिजूल के खैसे खर्चे और मनोरंजन के खर्चे कैसे कर सकते हैं। इसमें हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। आप देखिए, आप जाइएगा मेले में तो आप खिलौने की जगह चिमटा क्यों खरीदीजिएगा। यह सबसे दर्दनाक वाली बात है। जो बच्चा जाता है खिलौने, कुछ खाने पकाने वाली चीज़ें खरीदने की जगह पे, जो हामिद का उम्र बचपन का है खिलौने से खेलने का, वो चिमटा लेकर आता है, वो भी मेला से। ठीक है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। ठीक है, दादी माने वो उस बच्चे को लेकर सहम जाती है कि यह बच्चा जो गया मेले में तो कुछ खिलौना खरीदा, कुछ खाने के लिए सामान खरीदा, तो यह चिमटा खरीद कर लाया। इसी संवेदना में वह बहुत कुछ सोचने लगती हैं। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है, लेकिन अभाव के कारण बच्चे को नहीं मिल पाता है। और दादी यह सब सोचती है कि जो बच्चा
दूसरे बच्चे को, आसपास के बच्चे को मिल रहा है वह इस बच्चे को भी पर्याप्त हो, लेकिन अभाव के कारण नहीं पर्याप्त होता है। ठीक है, इसी पर ये पूरी कहानी है और इस कहानी को आप अच्छे तरह से समझेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से समझ पाइएगा। तो कहानी की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, यानी रमज़ान जो होते हैं पूरे 30 दिन तक चलता है। ठीक है, पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है, यानी पूरे 30 दिनों के बाद क्या होता है, ईद आता है, जो चाँद देखने के बाद होता है। गांव में इतनी हलचल है, यानी खुशी है, हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा पसंद करता है, प्रसन्न है। ठीक है, पसंद नहीं करता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, यानी और बच्चे जो सब हैं तो उनके जेब में पैसा अनगिनत है कि वह कुछ भी खरीद सकता है और घर वापस भी ला सकता है, इतने उसके पैसे हैं जेब में। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर, यानी अपना पॉकेट से पैसा निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इसको हटा, खुश होकर, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। ठीक है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सब दोस्त के नाम है। ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, दो दोस्त हुए। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुन जो पुपी बजाते हैं, गेंद और न जाने क्या क्या चीज़ खरीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, यानी सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, हामिद। ये आया अब हामिद की बारी। हामिद कौन है, तो या इसको नायक समझ सकते हैं, हीरो समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा सारांश दिया है, इसी के ऊपर पूरा कहानी चल रहा है। हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत है, यानी गरीब भी है, सूरत भी है, दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के हैजे की भेंट चढ़ गए और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, यानी दोनों का कहानी ख़त्म हो गया। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, केवल दादी इनका एक अब सहारा रह गया, उन्हीं के पास ये अब सोता है। इनका माँ बाप का कहानी तो पहले ही उजड़ गया, तो जिनके माँ बाप नहीं होता है वो समझ सकते हैं कि कितना वह दर्दनाक समय होता है। उनका पूछने वाला कोई नहीं रहता है, और जिनके माँ बाप होते हैं तो उनका रुतबा ही अलग होता है बेटे का। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। यानी अभागिन अमीना, जो अमीना है जो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का समय है और उनके घर में एक दाना तक नहीं है, वह अंधकार निराशा में डूबी जा रही है। ठीक है, हामिद भीतर जाकर, हामिद जो लड़का का नाम है, दादी अमीना का नाम है, तो हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, अब बिल्कुल न डरना। ठीक है, अमीना का दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल कचोट रहा है। ठीक है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहा है। हामिद को कैसे अकेले मिलने में जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन बनाएगा, धोबी, ला नाइन, मेहतराइन और चुड़ियाइन सभी तो आएगी, सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे सब जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ मेला देखने, जो ईद के समय में लगता है। नन्ही सी जान है, अमीना को चोट रही है कि 3 कोस कैसे पैदल जाएगा बच्चा, और रास्ते में कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए और यहाँ हम घर छोड़कर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सब तो आएंगे, साल भर का यह त्यौहार है, सेवैया बनाना ज़रूरी है कि सब कोई आएंगे सेवैया खाने के लिए, तो सेवैया बनाने के लिए व्यस्त हैं। और इधर दिल बेचैन है कि यह छोटे से बच्चा 3 कोस पैदल मेला कैसे जाएगा बिना माँ बाप का। ठीक है, आगे चलते हैं।
गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। यानी गांव से जब मेला चल रहा है तो हामिद भी मेले के साथ, मेले के बच्चे के साथ भी चल दिया। ठीक है, हामिद का कार्यक्रम शुरू हो गया मेले जाने से। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंसते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता में पैदल जाते हैं, तो ये मेला के समय मेले जा रहे हैं लोग। अब मेले में इनको आम का बगीचा मिल जाता है, तो क्या करते हैं, बच्चे का तो शैतानी आदत होता है, उठाओ पत्थर मारो एक आध, वो गिरेगा कोई आम यार। और आम ही नहीं मिलेगा तो दो चार को तो गाली सुनने के लिए तो जरूर मिलेगा। और जब गाली कोई देता है तो ये लोग क्या, बच्चा में क्या होता है, हंसने का उमंग रहता है। बच्चा सब हंसने लगता है और हंसते हंसते तोड़ते ताड़ते हंसते हंसते जाते हैं। ठीक है, ईदगाह आ गई, यानी मेले में ईदगाह आ गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पका फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियों एक से पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठे जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होते हैं और एक साथ मुझ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईदगाह में जब सारे सिर एक साथ झुकते हैं तो उस समय कोई करोड़पति हो, कोई भिखमंगा हो, कोई धनी हो, नहीं देखा जाता है। सभी को एक साथ सामान झुकाना पड़ता है और सभी को एक समान उठाना पड़ता है। लाखों के सिर एक साथ में सिजदे झुकाते हैं और लाखों की संख्या में खड़े होते हैं। वहाँ सब कोई एक समान माना जाता है। एक साथ घुटने टेकते हैं और एक साथ वे बैठते हैं। यही क्रिया होती है। जैसे आप मानो बिजली कट गई हो तो सबके साथ एक समान बिजली कटता है, और बिजली आती है तो सबके समान एक साथ बिजली आती है। इसमें थोड़ा सा आपको ईदगाह का समय का चित्र दिखाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, नमाज खत्म हुई, यानी नमाज का समय जो हुआ खत्म हुआ, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर धोआ जाता है और तरह तरह के खिलौने, सिपाही गुजरिया, राजा वकील और भिश्ती धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, यानी महमूद जो होता है सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है। यानी ये सब खिलौने वाले नाम हो गया, और जो जिनको पसंद है वो अपना पसंद में ले लिया। ठीक है, लेकिन अभी हीरो कुछ भी नहीं लिया है। काला चोंजा नीचे सफ़ेद अचनक, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। सब दो दो पैसे के खिलौने लिए हैं, यानी सब दो दो पैसे के खिलौने ले लिए। लेकिन हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं, तो कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लें, उनके पास तो मात्र पर्याप्त 3 पैसे हैं। आपके पिताजी के समय 10 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे चलता था। 10 पैसे तक हम देखें, आपके दादा के समय में 3 पैसे भी चलता होगा। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ता तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। यह सब हामिद सोच रहा है कि वह सब हम लेकर क्या करेंगे। ठीक है, सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, लेकिन हामिद करे तो करे क्या, इनके पास तो 3 ही पैसे हैं और एक सामान खरीदेगा तो दूसरा खरीद नहीं पाएगा, इसलिए वो ललच रहा है और कुछ कह भी नहीं पा रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। बच्चा तो बच्चा ही होता है भाई। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है, यानी वो ललचता रह जाता है दूसरे को सामान को देकर। ठीक है, मिठाइयों की दुकानें में आती हैं, मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, यानी ये सब मिठाइयों के नामे हैं। मज़े से खा रहे हैं, यानी सारा दोस्त उनके जो है पड़ोसी लोग मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद जो यह नायक है, फिल्मों का यह नायक है, इस कविता के नायक हैं। अब भाग्य के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कुछ लेकर आता। ठीक है, मोहसिन उनकी ललचाई नज़रें देख कहता है, मोहसिन यानी उनका दोस्त, हामिद रेवड़ी ले खा। देखिए दोस्त, जब आप गरीबी हालत में होते हैं तो आपका दोस्त आपसे मजाक उड़ाते हैं, कितनी खूबसूरत है।
जैसे ही हामिद हाथ फैलाता यानी हाथ में लेना चाहता तो मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता, यानी वह ललचाता है, देता नहीं है, वो ललचाता है। ठीक है। महमूद, नूर और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं, यानी एक ऐसा काम करता है और बाकी सारा दोस्त उस पर मजाक उड़ाते हैं कि देखो उसकी हालत क्या है। आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, आप कोशिश करें। हामिद खिसिया जाता है, यानी क्रोध में आ जाता। मिठाइयाँ की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें आई। लड़के के लिए यह कोई आकर्षण नहीं था, यानी अन्य दोस्तों के साथ आकर्षण वाली चीज़ नहीं थी कि वह कुछ वहाँ पे कोई सामान वे खरीदे। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी परेशान होगी, फिर उसकी आगे बतलाते हैं। देखिए, मिठाई के आगे तो आकर्षण वाली चीज़ नहीं थी, वे लोहा की दुकान थी, लोहे से बनी जो वस्तुएं हैं वो चीज़ की दुकान थी। तो उसमें हामिद को चिमटा की ख्याल आया, जो दादी की ज़रूरत वाली चीज़ है। वो खिलौने की पसंद नहीं कर रहा है, यह उसकी बहुत प्रशंसनीय बात है कि गरीबी हालत में वह अपने खास वाली वस्तु के पहचाना। जब आप गरीब है, आपके पास अनगिनत खिलौने की या खिलौने खरीदने की वस्तु के पैसे नहीं है, तो आप ज़रूरतमंद वस्तुएं खरीदें ताकि वो उससे ज़रूरी काम हो सके। हाँ, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खरीद सकते हैं, ज़रूरी से अधिक पैसा है तो आप खरीद सकते हैं, खिलौने खाने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनके पास तो खाने वाले पैसे भी नहीं थे और खिलौने खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो ये दादी का ही सहारा लेकर चिमटा खरीदे कि दादी का हाथ न जले। ठीक है। आपका जो शौक होगा वो खरीद सकते हैं, हम कैसे मना कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कविता की कहानी की ओर। देखिए, ये चिमटा ले रहा है हामिद। ठीक है। अब कहानी की ओर आगे बढ़ा। ओ, तो उंगलियां कभी नहीं जलेगी, यानी चिमटे लेने से उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब हो जाता है। यानी खिलौने लीजिएगा तो वो चंद घड़ी के है, वो आज नहीं तो कल आपका टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चिमटा तो बहुत दिन तक चलेगा। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, यानी ये सोच रहे हैं कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरी बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देंगे। ये यानी ये आगे की बात सोच रहे हैं, पल भर की बात नहीं सोच रहे हैं। फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी, यानी पड़ोसी के यानी आसपास के औरतों की, यानी पड़ोसी की दिखाएगी, औरतें दिखाएगी, हमारी अम्मी औरतों सबको दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, यानी हामिद की गांव में चर्चा होने लगेगी कि चिमटा लाया हामिद, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों को खिलौने पर कौन दुआएं देगा। सही बात है। आप दूसरे के लिए अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए दूसरा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर बोलेगा या मदद जरूर करेगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके, यानी उसका पैसा ज़्यादा होगा तो ये मोल भाव करके कम में हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया, यानी इनका पूरा पैसा चिमटे में ही वो चला गया। उसे गंदे पर यानी कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। ठीक है। और सांस से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंस कर कहा, यानी उसके दोस्त ने हंसकर कहा, यह चिमटा केवल लाया पगले, यानी आप जब गरीब होते हैं तो आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो आपका दोस्त आपसे मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। आप कमज़ोर होते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको मजाक उड़ाया जाता है। इससे क्या करेगा, महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है, यानी यह कोई खिलौना है। आगे देखिए, हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सब सारे खिलौने की जान निकल जाए, यानी सारे खिलौने तोड़ सकता है, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बका नहीं कर सकता है। यानी वो चिमटे पर वो अपना गर्व जमाया और दुखी नहीं हुआ, अपने दुखों को अंदर रखा और अपनी बहादुरी के बतलाया, मेरे बहादुर शेर चिमटा है। समी ने खंजली ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरा खंजली से बदलेगा। हामिद ने खंजली की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजली का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम का चीज़ न ले सके, यानी सब ने खिलौने लिए थे, जो कोई ज़रूरी वाला चीज़ नहीं लिए थे। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। ठीक है, यानी अपना रंग दोस्तों में जमा लिया।
सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है, बादशाह है। ठीक है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे वे तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। यानी गांव पहुंचते हैं, कुछ देर खेलने के बाद वो टूट फूट गए। अब अभी के ज़माने में जो खिलौने मिल रहे हैं उस ज़माने में मिट्टी के ही मिलते होंगे, इसलिए मिट्टी यहाँ लिखा गया है। ठीक है। अभी तो चाइनीज सामान बहुत सारे मिलते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना यानी उसकी दादी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? यानी उसको समझ में नहीं आया। उनको लाया कि बच्चा है तो कोई वस्तु लाया होगा खेलने के लिए, तो ये तो चिमटा लाया, चिमटा से क्या करेगा? मैंने मौन लिया। यानी बच्चा ने मौन लिया। कै पैसे में? यानी 3 पैसे में। यानी अम्मा ने बोला दादी ने बोला कै पैसे में? तो बच्चा ने बोला 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यानी अमीना ने यह पैसा 3 पैसे तो दी थी, तो अमीना ने समझ लिया 3 पैसे की यही खरीद लिया। तो यह कैसा बेसमझ लड़का है, यानी उसको समझ में नहीं आया यह कैसा बच्चा है जो यह चीज़ खरीद लाया। ना कुछ खाया ना पिए, या लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ न मिली है जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधी भाव से कहा यानी लगा कि हाँ हामिद कोई अपराध किया है, तो अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां ताव में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी बुढ़िया को पहले क्रोध आया, बाद में उसको प्रेम देकर स्नेह में बदल गया। वह स्नेह से मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ है। यानी इनका प्यार देकर और उनका प्रेम देकर वह गोदी में ले लिया और स्नेह भरे हुआ प्यार से दिल में लगा लिया। बच्चों में इतना त्याग, यानी बच्चों में इतना त्याग देकर कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा। मन कितना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी मन को कैसे काबू कर सका। और यह हमारे लिए लाया क्या? चिमटा। तो इससे उसकी दादी बहुत खुश हुई और बहुत खुश हुई और बच्चे को इतना त्यागी समझा और अच्छी वस्तुएं लाए, इसके लिए वह गोदी में उठाया और अपने सीने से लगाया और रोने लगी। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? कहाँ भी वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रहे। यानी कहीं जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए, यानी अपने घर के लिए, अपने रिलेशन के लिए कोई चीज़ लाइएगा तो उनकी याद बनी रहती है। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी खुश से गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, यानी खुशी से उनकी आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती हैं और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। यानी खुशी होकर उनके आंसू रुक नहीं पाते, इतनी खुश है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है, इसका रहस्य क्या समझता। ठीक है। तो यह प्रेमचंद्र की लिखी हुई यह कहानी है। आपको कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आप ईद मुबारक, ईद मुबारक कमती में कमेंट कर सकते हैं। अभागिन कौन था? अभागिन स्त्री थी। ठीक है। गत यानी पिछला, दिल का चोटता यानी अफसोस होना, मन में कसकस होना, घबराना। ईदगाह यानी वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है उसको ईदगाह बोला जाता है। जहाँ सभी ईद में जाकर सभी एक साथ ईद पढ़ते हैं वही स्थान बोला जाता है ईदगाह। ठीक है। सिज सिजदे माने सम्मान में सिर झुकाना। निगाह यानी दृष्टि या नज़र, नहीं बोला जाता है अपना निगाह सही जगह हो। प्रदीप्त यानी जला हुआ। मस्क यानी पशु की खाल से बना थैला, यानी पशु की जो खाल होता है, चमड़ा होता है, उसकी थैला बना जाता है, उसको मस्क बोला। भिस्ती यानी मस्क से पानी भरने वाला। पोथा यानी मोटी किताब या कॉपी, नहीं बोला जाता है कि पोथा लेकर कहाँ जा रहा है। उपेक्षा यानी नज़रअंदाज। विवेक यानी भले भूरे का ज्ञान, समझ। जब्त यानी दबाया हुआ। गदगद यानी अत्यंत परेशान, जो बूढ़ी दादी माँ की थी। दमन यानी आंचल। ठोस यानी मजबूत। इसके अगले वीडियो में आपका प्रश्न उत्तर मिलेगा। वीडियो लंबा हो चुका, समझाते समझाते इसका हर वर्ड को आपको समझाएं
यह वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सारे प्रश्न उत्तर समझाएंगे और इसका पहला पार्ट का भी प्रश्न उत्तर डाल चुके हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ भी वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ईद मुबारक, ईद मुबारक।